हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रेवेन्यू बजट। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक मैंने बजट से लिया हुआ है और बजट के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। That part of budget which shows the revenue receipts of the government and expenditures from these revenue receipts is known as revenue budget. सरकार का जो बजट होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट के अंदर आ जाती हैं रेवेन्यू रिसीट्स और आ जाती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली ये जो कैपिटल बजट है इसके अंदर कैपिटल रिसीट्स आ जाती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में बजट, रेवेन्यू बजट एक ऐसा बजट होता है जो ना ही एसेट्स को कम करता है और ना ही लाइबिलिटीज को कम करता है। ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए बात, इसको ज्यादा डिटेल में मैंने चैप्टर में बताया हुआ है, उसका लिंक अगर आप कहोगे तो मैं आपको कमेंट में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली रेवेन्यू बजट एक ऐसा बजट है जिसमें हम जो भी सरकार रेवेन्यू रिसीट्स कमाती है, जैसे टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा कमाती है, जैसे सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं चढ़ती और एसेट्स भी नहीं कम होते। ठीक है, तो उसके अंदर से सरकार जब अपना खर्चा निकालती है तो उसे रेवेन्यू बजट कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है तो सरकार को रेवेन्यू अकाउंट में फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, शायद मैं पहले उल्टा तो नहीं बोल गया, अगर खर्चा ज्यादा है रेवेन्यू अकाउंट में तो सरकार को डेफिसिट होगा। ठीक है, 99.9% ये होता है कि भाई सरकार को बजट में घाटे ही होते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट से जो पैसा इकट्ठा किया गया है उससे कई गुना ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, जिसकी वजह से बजट डेफिसिट हो सकता है। ठीक है, हो जाता है, इसको रेवेन्यू डेफिसिट भी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।